खा रहा है नहीं खा रहा है, जंगल में है, पहाड़ में है, गुफा में है, कहाँ पे है, चले भी जाए तो क्या दिक्कत। हम इतना नेता पैदा कर दिए कि हमारे ये नेता आप क्षेत्र में जाकर के लोगों से वोट मांगेंगे। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेवीकेएसएस के नेता देवेंद्र महतो आज नॉमिनेशन करने रांची डीसी ऑफिस पहुंचते, वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके समर्थक हैं, उनसे हम बात करेंगे और जाने की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू महतो है और मैं जेवीकेएसएस का केंद्रीय प्रवक्ता हूँ। राजू, ये बताइए कि अब देवेंद्र महतो तो गिरफ्तार हो गए हैं या फिर जयराम भी अभी सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसे में उनका प्रचार प्रसार जो है इलेक्शन वो कहीं प्रभावित दिख रहा है आपको? देखिए, आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो ही लीडर दिख रहे हैं? देवेंद्र नाथ महतो एक मुख्य लीडर थे, टाइगर जयराम महतो एक मुख्य लीडर है, लेकिन उनकी ब्रांचेज है। आज यदि पहले के समय में देखे होंगे कि 100 में से एक नेता बना करता था, लेकिन टाइगर जयराम महतो ने 100 में 99 नेता पैदा कर दिया है। तो ये चुनाव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चुनाव और ये लड़ाई जनता के द्वारा लाया गया है और ये जनता के लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही है। जनता की आवाज़, जनता का विचार, जनता की समस्याओं को लेकर के जो आवाज़ बने हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला लीजिए, थाना का मामला ले लीजिए, चाहे माफिया का मामला ले लीजिए, चाहे वो एजुकेशन माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे फिर रोजगार माफिया हो, किसी को भी ले लीजिए, तो इन माफियाओं के विरोधी आवाज़ निकला है। और इन आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे ये देवेंद्र नाथ महतो और टाइगर जयराम महतो हमेशा अडिग रहे हैं। तो उन्होंने कम से कम इतना तो सिखा दिया, हम चले भी जाए तो क्या दिक्कत। हम इतना नेता पैदा कर दिए कि हमारे ये नेता आप क्षेत्र में जाकर के लोगों से वोट मांगेंगे और लोग कहेंगे कि इस बार आप अपना वोट बदलिए और इस बार आप अपना वोट किसको दीजिए? अपने झारखंड के बेटा को दीजिए। आज जो लोग पहले अपने को कहा करते थे कि हम सन ऑफ सोयल हैं, ठीक है, आज वो सेल ऑफ सोयल बन गए। बने कि नहीं बने? किसकी बात करें, कौन पार्टी की बात करते हैं? मुझे एक भी नेता ऐसा बता दीजिए जो कल तक अपने आप को बोलता था कि हम माटी का पुत्र है, हम सन ऑफ सोयल है। क्या आज वो माटी बेचकार नहीं बन गया है? क्या माटी का दलाली नहीं कर रहा है? आज जितने भी हैं जो कल तक अपने आप को बोलता था कि हम सन ऑफ सोयल है, आज वो बिल्कुल सेल ऑफ सोयल बन गया है। तो इस सेल ऑफ सोयल से बचने के लिए आज नया उत्पत्ति हुआ है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज जरूरत ऐसा पड़ा कि छात्रों को राजनीति में आना पड़ा, नहीं तो हमारी क्या थी? हम तो स्कूल कॉलेज और लाइब्रेरी में डिपेंडेंट थे कि नहीं थे? लेकिन हमें तो मजबूरन लाया गया। हमारी जो एजुकेशन माफिया हुए, हमारे जो रोजगार के माफिया हुए, ये लोग अगर यदि इंटरफेयर नहीं करते तो शायद आज हम लाइब्रेरी में शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ते और देश के अच्छे अच्छे पदों पे पदस्थापित होते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ अत्याचार हुआ। इस 23 साल में जो भी सरकारें आई, चाहे वो सदन की बात करें, MP की बात करें, MLA की बात करें, सबको हमारी जनताओं ने, हमने खुद मौका दिया, लेकिन सबने हमको धोखा दिया। तो आज उस धोखा का बदला लेने के लिए आज छात्र एकजुट हुए हैं। और आपको पता भी होगा, देश का अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तभी बदलता है जब देश में 40% के जो जुआ होते हैं सदन पे पहुंचते हैं। आपको पता होगा कि पूरा देश में यदि आज 60% जुआ है, ठीक है, लेकिन इस 60% जुआ में कितना % सदन पे लोग हैं? क्योंकि कोई नहीं पढ़ा लिखा लोग चाहता था कि अरे सदन पे नहीं जाएंगे। जानते क्यों? इसी दिन के लिए, यही परेशानी को लेकर के लोग राजनीति में नहीं आना चाहते थे। आज देवेंद्र नाथ महतो को जिस तरह सताया जा रहा है, टाइगर जयराम महतो को जिस तरह सताया जा रहा है, तो एक परेशानी तो है। आज बताइए कि आज कहीं यदि हमारा केंद्रीय अध्यक्ष है तो किस परिस्थिति में होगा? खा रहा है नहीं खा रहा है, जंगल में है, पहाड़ में है, गुफा में है, कहाँ पे है? इस टिप चपाती गर्मी में 40-50 की गर्मी में कहाँ पे होगा? किसी को पता है क्या? लेकिन वो किसके लिए लड़ रहा है? इस झारखंडियों के लिए लड़ रहा है, आपके और हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए लड़ रहा है, हमारे उस व्यक्ति के लिए लड़ रहा है जिसको रोजगार नहीं मिला। तो वो अपने लिए लड़ रहा था क्या? नहीं। आज कहीं ना कहीं इनकी आवाज बनने के लिए वो खड़ा हुआ था। तो आप कह सकते हैं सिर्फ नॉमिनेशन से पहले उनको परेशान करना या नॉमिनेशन में जगह त्रुटि नहीं होने के बावजूद भी त्रुटियां निकालना, कहीं ना कहीं ये एक सत्ताधारियों का दबाव है, जो प्रशासन को दबा करके कह रही है कि जमीन से निकला हुआ व्यक्ति आसमान ना छू सके। लेकिन हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम ऐसे व्यक्ति को जरूर आसमान तक छुआएंगे, जरूर सदन तक पहुंचाएंगे जिसका में क्वालिटी है, और झारखंडियों में है क्वालिटी। आप यदि खेल की जगह देख लीजिए, आप यदि राजनीति की जगह देख लीजिए, ठीक है, आप एजुकेशन की जगह देख लीजिए, आज हमारे ही राज्य से लोग देश भर में अपना नाम कमा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, तो राजनीति में भी कमाएंगे। मैं आपको कहता हूं कि टाइगर जयराम महतो ये महामानव है। मैं इनका कंपैरिजन हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से करता हूं, क्योंकि आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वो कानून मिनिस्टर भी बने थे, सदन में जब वो जाते थे तो वहाँ पे कुछ लोग कहते थे अरे वो तो आदिवासी का नेता है, उसे कोना में बैठा दो। पढ़े हैं कि नहीं? आज वही चीज है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई अपना तार्किक विचार से हरा नहीं सकता था। आज टाइगर जयराम महतो को झारखंड में कोई भी नेता
कोई भी नेता, नॉट ए सिंगल नेता, कोई ऐसा नेता नहीं जो जयराम महतो को तार्किक से हरा सकता है। इसीलिए आज उसके ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है। कहीं उसको बोला जाता है कि ये महतो का नेता है, तो कहीं बोला जाता है कि ये है वो है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जयराम महतो झारखंड के हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो जिस समुदाय का हो, जिस वर्ग का हो और जिस स्टेज का हो, बूढ़ा हो, जुआ हो, चाहे वो बच्चा हो, सबका लड़ाई वो लड़ रहा है। तो तमाम जो समर्थक हैं, जेबी केसेस के समर्थक हैं या फिर जयराम के समर्थक हैं या फिर देवेंद्र महतो के समर्थक, उनका कहना है कि देवेंद्र महतो भले ही गिरफ्तार हो गए हैं लेकिन वो हमारे आवाज़ में है, हमारे इर्द गिर्द है और हम उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे का जो लोकसभा चुनाव है और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी तपेश को दीजिए इजाजत और देखते न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।